बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सदाचारी और ईमानदार आदमी रहता था। वह हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा और सद्भावना के महत्व के बारे में सिखाता था। एक दिन उसके बच्चों के साथ सवारी करते समय उन्हें एक सड़क के किनारे एक बुरे आदमी ने धक्का मार दिया। उस आदमी ने कोई माफी नहीं मांगी और छोटे बच्चों के सामने हंसते हुए चले गए। इस पर छोटे बच्चे बहुत नाराज हो गए और अपने पिता के पास आए और कहा, पापा, यह आदमी अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है? हम तो उससे कुछ नहीं कहते थे, फिर उसने हमें क्यों धक्का मारा? पिता ने उन्हें प्यार से गले लगाया और उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, देखो, उस आदमी की मनोवृत्ति बहुत बुरी है। शायद उसको अपने अंदर के दुख या आफत जैसी कोई समस्या है जो उसने हम पर निकाली। इससे हमारा अर्थ नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। फिर उन्होंने उन्हें समझाया, बेटे, हमेशा याद रखो कि हमारा व्यवहार हमारी मनोवृत्ति और संवेदनशीलता का प्रतिफल होता है। अच्छे लोग हमेशा दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और सहानुभूति से व्यवहार करते हैं। हालांकि बुरे लोग अपने अंदर के दुख या असंतोष के कारण बुरे व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग बुरे होते हैं, बल्कि वह सिर्फ उनकी मनोवृत्ति और सांसारिक स्थिति का प्रतिफल है। छोटे बच्चे ने ध्यान से सुना और अपने पिता के उपदेश को मानकर खुश हो गए। वे समझ गए कि अच्छे लोगों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार का कारण उनके अंदर की मनोवृत्ति होती है, जो सभी के लिए सामान्य नहीं होती। उन्होंने यह सोचकर तय किया कि वे अच्छे लोगों के बावजूद खुश रहेंगे और दूसरों के प्रति सद्भावना रखेंगे। यह कथा हमें यह बताती है कि हमारा व्यवहार हमारी मनोवृत्ति और सोच का प्रतिफल होता है। हमें अच्छे लोगों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार को समझना चाहिए और उन्हें अपने अंदर के कारणों का सामर्थ्य देना चाहिए। हमेशा अच्छे लोग बने रहने का प्रयास करें और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखें। वह छोटे बच्चे ने अपने पिता के उपदेश का पालन करते हुए जीवन के मार्ग पर अग्रसर होने का निर्णय लिया। वे अब अपने अंदर की सच्चाई और शुभ मनोवृत्ति के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वर्षों बाद जब उनकी सद्भावना और अच्छी मनोवृत्ति ने उन्हें सुख, समृद्धि और आत्मतृष्टा प्रदान की, तो वे गर्व से अपने पिता के पास गए। छोटे बच्चे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, पापा, अच्छे लोगों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार का हमें अब समझ आ गया है। अच्छे मनुष्य होने से हमें सदा सुखी और संतुष्ट रहने का अवसर मिला है। पिता मुस्कान के साथ उन्हें गले लगाते हुए कहे, मेरे बेटे, तुमने यह सच्चाई बहुत अच्छे से समझ ली है। हमारी मनोवृत्ति हमारी दृष्टि को आकर्षित करती है और हमारे व्यवहार की बुनियाद बनती है। तुम्हारी संवेदनशीलता और सद्भावना ने तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाया है और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में पूर्णता और सुख लाया है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी मनोवृत्ति, सोच और अनुभव हमारे व्यवहार और संबंधों को प्रभावित करते हैं। अच्छे लोगों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार का कारण उनकी मनोवृत्ति और अंतर्मन की समस्याएं होती हैं, जो सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं होती। हमेशा अच्छे लोग बने रहने का प्रयास करें, संवेदनशीलता और प्रेम बनाए रखें और दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति व्यक्त करें। इस प्रकार हम खुश और शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। वह छोटे बच्चे ने पिता के उपदेश को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाने का वादा किया। वे विभिन्न परिस्थितियों में अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार को नियंत्रित रखने का संकल्प लिया। समय के साथ उनकी संवेदनशीलता, सद्भावना और अच्छी मनोवृत्ति ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और उच्चता की प्राप्ति में सहायता की। वे दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगे और उनके साथ सद्भाव से रहने का प्रयास किया। बहुत समय बाद जब उनका यात्रा उन्नति के रास्ते पर चली गई, तो उन्हें वही बुरा आदमी फिर से मिला, लेकिन इस बार उनकी व्यवस्था और ताकत बदल गई थी। जब वह बुरे आदमी ने उन्हें धक्का मारा, तो उन्होंने शांति और सहनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दी। वे बुरे आदमी के साथ क्रोध नहीं धारण किया, बल्कि प्रेम और करुणा से उत्तर दिया। उन्होंने उसे माफ किया और दूसरों के लिए सदैव शुभकामनाएं दी। देखकर हैरान होते हुए बुरे आदमी ने पूछा, तुम मुझसे इतनी सद्भावना कैसे रख सकते हो, जब मैंने तुम्हें इतनी निर्ममता से की संघर्ष की? छोटे बच्चे ने प्रशांतता के साथ उत्तर दिया, मेरे प्यारे आदमी, हमेशा याद रखिए, आपका व्यवहार आपकी मनोवृत्ति का परिचय है। मैंने अपने अंदर की खुशी और शांति को अपनाया है, इसलिए मैं आपके द्वारा निर्ममता से किए गए आपत्तिजनक व्यवहार को माफ कर सकता हूं। हमारा व्यवहार हमारी मनोवृत्ति की प्रतिफलित होती है।
और मैं अपने आप को एक सद्भावपूर्ण और समर्पित व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। बुरे आदमी ने विस्मयचकित होकर उन्हें देखा और अपनी गलतियों को समझते हुए गर्व से कहा, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारी सद्भावना और दया का जादू लोगों के दिलों को छू गया है। मुझे अपने व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है और मैं आपकी मार्गदर्शन के लिए आपका आभारी हूं। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमारा व्यवहार हमारी मनोवृत्ति, संवेदनशीलता और अच्छे आदर्शों का प्रतिफल होता है। अच्छे लोगों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार का कारण अक्सर उनके अंदर की समस्याएं और असंतोष होते हैं, जो सभी के लिए सामान्य नहीं होते। हमेशा अच्छे लोग बने रहने का प्रयास करें, संवेदनशीलता और प्रेम बनाए रखें और दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति व्यक्त करें। इस प्रकार हम खुश, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हां, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।